वो अब कौन है? ओहो माफ करो भाई। अरे तूने कौन सी गलती की है जो मैं तुम्हें माफ करूं? सुबह से मांगने वालियों ने सर में दर्द कर दिया है, जिसको देखो आके घंटी बजा रहा है। मैं तुझे मांगने वाली लग रही हूँ? नहीं तो क्या तुम ओबामा की बेटी हो? बेड़ा गरक जाए तेरा। तूने कभी अपनी शक्ल देखी है? तेरी शक्ल वाले बताओ कौन से होते हैं? जेब कुतरे। खामखा ज़बान क्यों चला रही हो अम्मा? अरे मैं धक्का भी देना जानती हूँ। अरे 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 आप तो तशद्दुद पे होता नहीं भाई। हट रास्ते से। अम्मा कहीं आपके पीछे कोई गैंग तो नहीं है? और तू हटता है कि मैं धक्के मार के हटाऊं तुझे? अरे आपको मिलना किसे है भाई? ये मेरे भरा का घर है। अरे ये तो अशरफ भट्ट का घर है भाई, वो आपके भाई हैं अम्मा। ये क्या तूने अम्मा अम्मा की रट लगा रखी है? अम्मा होगी तेरी माँ। तो फिर आप हैं कौन? मैं अशरफ की फूफी हूँ। फुप्पो? अरे हट पर है, वरना ऐसा धक्का दूंगी ना सारी जिंदगी बिस्तर पे पड़ा रहेगा। और मेरी शक्ल क्या देख रहा है? मैं आन उठा चल। अरे बड़ी भी कहाँ घुसती चली आ रही किसी के घर में बगैर इजाजत? तुम्हारा क्या मतलब है मैं गले में शिनाख्ते कार्ड डाल लूं? असफर, तूने इस किस्म की जाहिल बूढ़ी औरत को अंदर क्यों आने दिया? धक्के देके गेट से बाहर क्यों ना निकाला? बाजी वो धक्के देने का डिपार्टमेंट तो इनका है। तू है कौन? यही सवाल तो हम आपसे पूछना चाहते हैं बड़ी भी, आप कौन हैं? तुम्हें किसी ने तमीज नहीं सिखाई? हम का मतलब समझती है तू? बाजी ये तुम चुप करो असफर, हम इस किस्म की बुड्ढियों से अच्छी तरह निमटना जानते हैं। ये तेरे बाप का घर है? जी नहीं, ये हमारे शौहर का घर है और हम अशरफ की बीवी हैं। और तुझे किसी ने तमीज नहीं सिखाई कि घर आए मेहमान के साथ क्या सलूक करना चाहिए? चाय पानी पूछनी चाहिए, तू तो बदतमीजी पे बदतमीजी करती जा रही है। बाजी ये भाईजान की फुप्पी है। क्यों अब सारी फूफा निकल गई तेरी? अरे पुप्पो, आपने हमें पहले क्यों ना बताया कि आप हमारी पुप्पो जान है? बताइए आप क्या पियेंगी, चाय कॉफी या शरबत? बस बस काफी होगी मेरी मेहमानदारी। मेरी भाभी का कमरा काट। इधर बाप का घर समझा हुआ है। 1 महीना रहने के लिए आई हूँ मैं। हाँ असफर के बच्चे हमें पहले क्यों ना बताया कि अशरफ की पुप्पो है? मैं तो बता रहा था, आपने मुझे बोलने का दिया। अब क्या होगा? अब क्या होगा? जूते में डाल बटेगी और क्या होगा? क्या मतलब? आपने उनका शायद आखिरी जुमला नहीं सुना, 1 महीने के लिए रहने आई हैं। क्या? जी पता नहीं भाभी जी कितने रह गए। अरे बिल्लो तू? भाभी जी सलामुअलैकुम पुत्र। भाभी जी किस तरह आई है? भाभी जी मैं ट्रेन से आई जे ना कोई खैर ना कोई पता। भाभी जी 2 साल पहले आपने मुझे चिट्ठी लिखी थी, मैंने अभी तक अपने सीने के साथ लगाई हुई है। तुसी तो भूल गए हो भाभी जी, मगर मैं नहीं भूली। पुराने घर से पता लेके यहाँ तक पहुँची हूँ। हाँ बड़ी मुश्किलों से कार ढूंढ के आई हूँ। बिल्लो पुत्र, बंदा तू पहले को फोन ही कर लेंदा है। अपने कार आने से पहले केड़ा फोन है? मेरा कार नहीं। नहीं नहीं, ये तेरा ही कार है। तुझ ते कदी तकलीफ नहीं की मैनू फोन करन दी। ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ खून सफेद हो गया। मैं बेवफा नहीं हूँ भाभी जी। अच्छा तू ये रोना थोड़ा बंद कर, एसिड कॉम है। भाभी जी तुसी ते शहरी हो गए ना, साडे पिंड वाले ना राबता नहीं रखना चाहते ना तुसी। ऐसी गल नहीं है बिल्लो, पर मेरिया रगां च ना बट फैमिली दा खून है, मैं बेवफाई नहीं कर सकती भाभी जी। अच्छा तू ये दस, तू चाय पिएगी या तू लस्सी पिएगी? मैं तो सब कुछ पियांगी, मैं तो 1 महीने वास्ते आई हाँ। 1 महीने के लिए? हाँ तुसी ते चाह पूछ ली, पर इस कार च आंदे मेरी बड़ी बेइज्जती हुई जे। क्यों, क्या हुआ? मैं अपने भरा दे घर आई हाँ, कोई असला फैक्ट्री च नहीं आई हाँ। हर वक्त गोलियां विखांदे रहंदे, पुछदे क्यों आई है, किधरों आई है। अच्छा भाभी जी तुसी काम करो, मेन गेट ते ना एक्सरे मशीन लवा लो। क्यों, गल की हुई है? भाभी जी जिले मैं चौकीदार ने मैंने क्या तुम मांगने वाली हो कि मैं मंगना नहीं लगन रही हूँ? नहीं नहीं, वो अशरफ को गलत फहमी हो गई होगी। अशरफ ने मैं चंगी तरह पछाणनी हो, मेरा खून है। और तेरी नूह मिली सी हाम वाली, आंधी मुझे कहनी बुढ़िया। अच्छा मैं समझ गई। हम अशरफ दी बीवी ਤੁਹਾਡੇ घर च मेहमानों की बिल्कुल इज्जत नहीं होती, ये सारा कसूर ਤੁਹਾਡਾ। हाँ मैं समझा देंगी ना उसनू। एक गल तो दसो भाभी जी, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰਹ ਜਿਹੜੀ हाम करदी, हाम में तो बहुत बड़ा ग्रुप होता है, कले ही हाम में हम उसका स्टाइल है। भाभी जी कम से कम तुसी अपनी नूह नू मेरी तस्वीर ही विखा देंदे, पहचान ते लेंदी मनु। तेरी तस्वीर तो मैं अपने पोते पोतियों को दिखाऊंगी डराने के लिए। क्यों मैं बाऊ लगनी है?
मैं मजाक कर रही हूँ, दिल ते ना लेना। वो दिल तो मुझे याद आया, मेरे दिल का टुकड़ा अशरफ किथे? वो अपने कमरे च उते। ज्यादा कमरे च बुढ़ियां नाल ना बहन दिया करो, मर्द नकारा हो जाते ने। मैं जरा वेख के आनी हूं। कैसे खोते घोड़े बेच के सोया हुआ मेरा भतीजा, इसको पता ही नहीं इसकी पुप्पी इसके साथ मिलने के लिए बेचैन हुई है। अशरफ, अशरफ, या अल्लाह, मैं दोज़ख में हूँ या कोई खौफनाक ख्वाब देख रहा हूँ। तेरी फुप्पी तेरे सामने खड़ी हुई है। फूफी जी आप कब आई? 65 साल पहले। इसका मतलब है मैं 65 साल से सो रहा था। और तू भी बिल्कुल मेरे भरा की तरह मजाक करते हो। फूफी जी दुआ करो मैं जल्द बड़ा हो जाऊं। पुत्र तू वड्डा ते हो गया, तेरा ते ब्याह भी हो गया हम के साथ। हाँ, इसका मतलब है आप हमारी ज़ौजा मोहतरमा शगुफ्ता बेगम से भी मिल आई हैं। बड़ा जलील किया उस हम ने तेरी फूफी को। कोई बात नहीं फूफी जी, बड़े शहरों में ना ऐसा ही होता है। मैं भी पिछले ना 7-8 साल से जलील हो रहा हूँ उस बम बम वाली के हाथों। बम बम वाली नहीं, हम वाली। अब मैं आ गई ना पुत्र, सबको ठीक करके रख दूंगी। सबसे पहले तो उस चौकीदार को ठीक करूंगी। माँ जी ने चौकीदार रख लिया, मुझे बताया भी नहीं। ये नाइंसाफी है। जा मेरा पुत्र हाथ मुंह जल्दी से धो ले। मैं तेरे लिए ना असली घी के परोठे और हलवा बना के लाई हूं अपने हाथों से। फूफी जी मैं होने गया, ये होने ही आया। पुत्र छेती आई, मैं तेरे ना बहुत शिकायत करनी ने। किसकी शिकायत फूफी जी? तेरी बीवी की शिकायत है और किसकी? शगुफ्ता ने ऐसा क्या कह दिया है फूफी जी? उस हम ने ना मुझे बड़ी भी कहा है। हाँ, बड़ी भी तो आप हैं। बूढ़ी भी कहा है। बुड्ढी? ये क्या कह दिया शगुफ्ता ने? ओ शगुफ्ता, तूने मेरी बुढ़ी फुफी को बुढ़ी कह के भट्ट खानदान की तौहीन की है। इसके जवाब में मैं भी तेरी मरी हुई अधेड़ उम्र माँ को बुढ़ी कहूंगा, बुढ़ी। शाबाश पुत्र। हुण कुछ आराम आया है फुफी जी? हाँ पुत्र, तू अपनी फुफी को खुश कर देता है। जा जल्दी ना जाके हाथ मुंह धो, फिर परोठे खाते। परोठे खाएंगे। फुफी आती है तो मजे आ जाते हैं। ये तुम क्या किचन में अकेली बैठी कर रही हो? हम यहाँ बैठे अपने नसीब को रो रहे हैं माँ जी। तुझे तो मैं बाद में निपटूंगी। जलील करवा के रख दिया तूने और तेरे भरा ने। अरे गांव में मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा हमें। अरे माँ जी, आपने आज तक हमें कभी भी नहीं बताया कि आपकी इतनी बड़ी एक नंद भी है। तो अब बता रही हो ना, जल्दी से चिकन कोरमा बना मेहमान के लिए। भाभी जी मैं फार्मी मुर्गी नहीं खाती, फटाफट देसी मुर्गी मंगा लो। मैं भूल ही गई थी बिल्लो। लो आस्ता बोलो भाभी जी, अगर हमने सुन लिया तो क्या होगा? नहीं नहीं पप्पो, हमने बिल्कुल नहीं सुना, हम तो बहरे हैं। गाल सुन, मैं फ्रिज में रखी हुई चीजें नहीं खाती, बासी चीजों से मुझे बहुत नफरत है। जी। ये ले, इसमें क्या है पप्पो? इसमें देसी घ्यो के पराठे और हलवा है, फटाफट गरम करके ला। आज बनाया आपने? 1 हफ्ता पहले बनाया था। देसी घ्यो में ना कोई चीज खराब नहीं होती। जाओ फटाफट गरम करके ले अशरफ के लिए। अशरफ के लिए? अरे पप्पो, अशरफ को देसी घी बिल्कुल हजम नहीं होता। ले, मैं तो सुनिया से कूते हैं ना हजम नहीं होता। शहर में उल्टा ही निजाम है। चलो तुम गरम करो, मैं सब ठीक कर लूंगी। सबको देख लूंगी। हमारे घर पे कोई आया है क्या? कोई नहीं आया। लेकिन मेरे कमरे में तो किसी की ऊंची ऊंची बोलने की आवाजें आ रही थी। आया नहीं, आई है। कौन आई है? तुम्हारी फुफ्फी है, फुफ्फी आई है। लेकिन मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? उसमें बताने वाली कौन सी बात है? अब आज तो तेरे कमरे तक जा रही थी। वैसे माँ जी, मेरी समझ में ना एक बात नहीं आती। क्या? यही कि आप अब्बा जान के रिश्तेदारों से हमें इतना दूर क्यों रखती हैं? अरे मुझ तेरा, मैं कहाँ दूर रखती हूँ, वो तो खुद ही दूर रहती है गाँव में। अच्छा, कहाँ है वो अभी? वो गई है तेरे कमरे में तुझे ढूंढने। मैं अभी मिल के आती हूँ उनसे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है फुफ्फी? रुक जा, बह जा, आराम ना लेते। ए जड़ा होने मनूस शक्ल का एक मुंडा गया, ए तेरा मियां सी। जी फुफ्फी, आपके आसफू से मिल चुकी हैं? हाँ, बहुत अच्छी तरीके से मिल चुकी हैं। बड़ा ही उसने मेरा इस्तकबाल किया था। तौबा तौबा है। क्यों, क्या किया उसने? बड़ी बेइज्जती की थी उन्हें मेरी। मनु ते उन्हें मंगन वाली समझिया। फिर वो मनु अंदर नहीं जान दे रहा सी। मैं तो उन्हें चौकीदार समझ रही सा।
तूने की वेख के शादी की थी? नहीं पुप्पी, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। असफू तो बहुत प्यार करने वाला शौहर है। सिर्फ प्यार ना गड्डी नहीं चलदी। जी ओ की बोलदे ने लव मैरिज की थी? जी, 50 लव 50 अरेंज। हाय की कमी सी मेरे बाले च, सिर्फ नशा ही करदा सी ना, गुटका ही खांदा सी, ब्याह तो बाद छੱਡ देंदा। पुप्पी वो चैप्टर बंद हो गया है ना, प्लीज उसे बंद ही रहने दे। ए तेरा जड़ा मियां ने दी शक्ल देख के लगदा भुखा नंगा फुकरा किधरे दा, लगदा ओदी जेब भी तेला नहीं होना। तो यार बस कर दे। लव मैरिज की थी है ना, हुन पा लेनू ए हम दा भरा है। हम कौन? ओ आप भाभी की बात कर रही हो? उन्होंने तो बोलन दी तमीज नहीं, कला बंदा हम किस तरह हो सकता है? मैं आपके लिए कुछ खाने पीने के लिए लेके आती हूँ। छड़ परे मैं कोई खान पीन थोड़ी आई हां, खांदे पींदे घराने न तलक है मेरा। जी वो तो है। चल सुन, तू किधरे डाइटिंग तो नहीं कर रही? पुप्पी डेंटिंग नहीं होता, डाइटिंग होता है। आहो ओई ओई, ढांचा लगनी हड्डियां दा, जिस्म ते एक पा गोश्त नहीं तेरे। पुप्पी मैं जैसी भी हूँ ना ठीक हूँ, ज्यादा इंसल्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक ते मैं करांगी ना सारियां नु, हुन मैं आज गई हां, सब नु सीधा तीर कर दियांगी। पुप्पी अब आप क्या यहीं रहेंगी? हाँ कम से कम 1 महीना। 1 महीना? मेरा मतलब है सिर्फ 1 महीना? नहीं अगर मेरा दिल लग गया तो साल भी रह सकती हूँ। जरा परा हट, मैं जरा अपना मुंह धो के आवा, बड़ी देर दा धोता नहीं ना। 1 महीना ही हमारे घर में रहेंगी? गॉड! असफू! डरा दिया लो भी शगुफ्ता बेगम, मैं ना मुंह हाथ धो के आ गया। जी, और अब आप हाथ मुंह धो के ही हमारे पीछे पड़ जाएंगे। अच्छा तुम छोड़ो इन फजूल बातों का, तुम ना पराठे और वो हलवा निकालो जो गांव के देसी घ्यो से बना हुआ है, मैं उसी से नाश्ता करूंगा। बड़ी सख्त भूख लगी हुई है। वो तो हमने भूसी टुकड़ों में डाल दिया। क्यों? इसलिए कि 1 हफ्ता पुराना था, गल सड़ गया था, बदबू आ रही थी उससे। हाँ शगुफ्ता, ये तो तुमने अच्छा किया, वरना मेरा मैदा खराब हो जाता। जी बिल्कुल आपकी फुप्पी के दिमाग की तरह। शगुफ्ता बेगम, वो हमारा खून है, हमारी फुफ्फी, और हमारे खून पर कोई भी आंच आई या उस पे उंगली उठी तो मैं खून खराबा कर दूंगा। वैसे ही आपकी फुप्पो कब तक रहेंगी यहाँ? हाँ अच्छा, कम से कम ना 1 महीना, और ज्यादा से ज्यादा मैं नहीं बता सकता। पर तुम ये सवाल क्यों पूछ रही हो? अरे मुसलसल बेइज्जती की जा रही है हमारी। नो प्रॉब्लम भाई, ये तो हमारी फुफ्फी की आदत है। हमारा तो भेजा पक गया है। क्या तुमने फिर भेजा पका दिया? डॉक्टर ने सख्ती से मना किया था, और मेरा वो बढ़ा हुआ वो क्रिस्टॉल है, हाँ जो खून में बढ़ जाता है, क्रिस्टॉल। उफ, क्रिस्टॉल नहीं होता, वो कोलेस्ट्रॉल होता है। हाँ वही मैंने तुम्हें बताया हुआ है। क्या क्या इंतहा होती है अशरफ। ए हम करण वाले और लव मैरिज करण वाले ना तो मैं मजा चखा के छोड़ांगी। बड़ी बेइज्जती कीती है मेरी जवेद भट्ट दी भैन दी। चल बेटी पा, ਉਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਉਂ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਦੱਸ। ਸੁਗਰਾ ਯਾਦ ਜੀ? ਕਿਹੜੀ ਸੁਗਨਾ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਚੌਧਰੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਨੱਸ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਮਰ ਗਈ ਜੇ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੋਠੀ ਬਣਾਈ ਜੇ। ਮਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਜੀਰਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤੇ ਯਾਦ ਜੇ ਨਾ? ਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਗੁਲਾਬੋ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂ ਗੁਲਾਬੋ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਗਈ ਜੇ। ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲੰਗ ਤੋੜਨ ਦੀ ਬੜੀ ਆਦਤ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਖਲੀਫਾ नहीं सी, उन्हें लाहौर जाके बड़ा बड़ा सलोन खोलिया, बड़े अमीर हो गए, बड़ी खुशहाली आ गई, सानू मुंह नहीं चलांदे। चले ते चंगी गल दसी है। और शबनम याद जे? फिल्मां वाली? नहीं जेडी भाईजान दी क्लास फेल सी ते ਤੁਹਾਡੀ ਸੌਕਣ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਛੋਟੀ ਸੀ ਨਾ। मैं ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 3 ਸਾਲ ਛੋਟੀ ਸਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਮਰ ਗਈ ਜੇ। ਬਿੱਲੂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗਾਉਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣਾ। ਉਹ ਭਾਬੀ ਜੀ ਅਜੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਸੀ ਮੌਤਾਂ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ। असफर, बहुत जल्द हम पागल खाने जाने वाले। माँ जी कम थी जो ये दूसरी भी आ गई, और ऊपर से पूरा महीना रहने के इरादे से आ गई हैं। इसका मतलब हम दोनों की तलाक होना तो बिल्कुल पक्की बात है। क्या मतलब है तेरा? जब तक वो उस घर में रहेंगी हम दोनों के सर पे तलाक की तलवार लटकती रहेगी। अरे तू कहना क्या चाह रहा है? बाजी कुछ करके जल्दी से इस फुप्पी को यहाँ से रफू चक्कर करें। हम समझ गए, मगर कैसे? अरे असफर रहमान है ना, बताओ ना जल्दी से। मैं इंतजाम करके आया हूँ, ये खाने में मिला दे।
मगर ये है क्या? जमाल गोटा। पागल तो नहीं हो गया? अरे खाना हम सब भी खाएंगे वो। नहीं, नौशीन को खाना खाने से मैं रुकूंगा और भाईजान को आप। लेकिन माँ जी भी तो खाएंगी। खाने में देसी घी ज्यादा मिला दें, माँ जी वैसे ही घी नहीं खाती। अरे हम समझ गए। अरे ये खाने में और कितना टाइम है भाई? माँ जी खाना बस तैयार है, हम अभी डाइनिंग टेबल पे लंच लगा देते हैं। और ना तू यहाँ क्या कर रहा खड़ा? अब वो मैं नमक चेक कर रहा था। जल्दी करो, खाना लगाओ भाई। जी माँ जी। असबू तुम भी आओ ना, बैठो। नहीं, अब फुप्पी मेहमान है, मैं और बाजी खड़े रहेंगे और इनकी खिदमत करेंगे। अरे हमने तो पुप्पो का दिल जीतना है। बिल्लू बिस्मिल्लाह करो। देसी घ्यो में पका हुआ कुकर ना मुझे बड़ा पसंद है। पप्पो जी, है तो ये देसी मुर्गाई, पर इसको हमने ना देसी घी में पकाया है, कीमा करके। पप्पो जी थोड़ा सा मुझे भी देना, बड़े अरसे के बाद कीमा खाऊंगा मैं। अशरफ, आपको कहाँ हजम होता है देसी घी? शगुफ्ता थोड़ा सा चखने तो दो। अब भाईजान अब क्या करें, आपको शर्म नहीं आती? अब फुप्पो हमारी मेहमान है, उन्हें खाने दे। भाई ये बात भी ठीक है। मैं तो खा सकती हूँ ना। नहीं डार्लिंग, तुम तो बिल्कुल नहीं खा सकती। क्यों? तुम डाइटिंग जो कर रही हो। यार कोई बात नहीं, अगर एक दिन बदपरहेजी कर ली तो क्या हो जाएगा? मैं नाराज हो जाऊंगा। माशाल्लाह, हम के हाथ में जायका बहुत है। मैं तो खा नहीं सकती, इसमें देसी घी ज्यादा है ना। भाभी जी जी मैं तो ना बढ़िया गल्ला बाजा करनी है। लैटरिन कितने? में गल्ला बातें करनी है। लैटरिन का रास्ता ना सो मैंने कितने इस वक्त? मेरे कमरे च मैं आनी है। अरे रख दो। खानी है मेरे पास आ रही है। क्यों भाई तुम लोग बड़े खुश हो रहे हो, क्या बात है? वो पुप्पो को हमारे हाथ का खाना पसंद आ गया इसलिए। शगुफ्ता बेगम तुमने मुझे नहीं ना खाने दिया। अरे अशरफ, आपके लिए ये खाना ठीक नहीं है। हैं? जी। अच्छा। बड़ा सुकून आया भाभी जी। बिल्लू खाना पसंद आया कि नहीं? खाना बड़ा ही पसंद आया। ये आओ भाभी जी, आओ तो। क्यों है बिल्लू? कुछ नहीं है भाभी जी। आई भाभी, आई भाभी। भाभी जी मन लग रहा मन सफर रास में जे आया। मैं आई भाभी, आई। पहली बार जिंदगी च है मेरे नाल, कदी भी इंज नहीं होया। ओए की होया तेनू बिल्लू? हुण दस भी आई भाभी, हाय मैं मर गई। मनु लग रहा भाभी जी मेरा आखिरी सफर है। बिल्लू फिक्र ना कर, तू ठीक हो जाएंगी। पुप्पी जी हम आपको इतनी आसानी से मरने नहीं देंगे। भाभी जी मुझे माफ कर देना, कहा सुना। हाँ माँ मुझे माफ कर देना, बड़ा बुरा बुला कहा मैंने तुझे। लू मैरी तू भी मुझे माफ कर देना। अशरफ जी पुप्पी जी। जा फटाफट मेरा टिकट लेके आ। ऊपर का? ना पुत्र रेल दा छेती लेके आ, ना टैक्सी भी लेके। हाँ, लेकिन पुप्पो अगर आप पूरा महीना यहाँ रहती तो हमें बेहद खुशी होती। ना पुत्र मनु माफ कर दे, मैं अपने पिंड जाना चाहनी। छेती कर पुत्र, छेती ले। मैं पुप्पी जी मैं हुणे गया ते हुणे ही आया। हाय भाभी जी।
कैसा? जबरदस्त। इसका मतलब है ये सारी शरारत आप दोनों की थी। और क्या, अगर हम ऐसा ना करते तो हम दोनों बहन भाइयों की तलाक हो जाती। जिंदगी बर्बाद हो जाती हमारी। आजा भाभी जी आजा। लो भाई, अल्लाह ने जड़ी बूटियों में जो तासीर रखी है ना, किसी चीज में नहीं है। पुप्पी जी ने ना 4 पुदीने के पत्ते खाए, चंगी भली हो गई, डकार आ गए। अब मैं पूरा महीना इत्थे ही रवा